जंगल का सच्चा साथी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में एक लकड़हारा अर्जुन अपनी झोपड़ी में रहता था। अर्जुन स्वभाव से ईमानदार और दयालु था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन वह हर दिन अपने आसपास के पेड़ों, पक्षियों और जानवरों से एक अनोखा जुड़ाव महसूस करता था। अर्जुन का मानना था कि जंगल न केवल उसे रोजगार देता है, बल्कि वह उसके जीवन का एक हिस्सा भी है। अर्जुन और जंगल के जानवर। अर्जुन का दिन जंगल में पेड़ों से लकड़ी काटने और उसके बाद जानवरों के लिए पानी और खाना छोड़ने में बीतता था। वह अक्सर पक्षियों के लिए दाना लाता और घायल जानवरों की देखभाल करता। धीरे धीरे जंगल के जानवर उसे अपना साथी मानने लगे। एक बंदर, एक हिरन और एक तोता अर्जुन के सबसे खास दोस्त बन गए थे। बंदर का नाम मनी था, हिरन का नाम चंपक और तोते का नाम मीठू। ये तीनों जानवर अर्जुन के घर के पास अक्सर आते और उसके साथ समय बिताते। मनी उसे पेड़ों पर फल दिखाता, चंपक उसे जंगल के सुरक्षित रास्तों की जानकारी देता और मीठू अपने मधुर गीतों से उसका मन बहलाता। खतरे की आहट। एक दिन गांव में एक खतरनाक शिकारी का आगमन हुआ। वह शिकार के लिए जंगल में आया था और उसने वादा किया था कि वह दुर्लभ जानवरों को पकड़कर उन्हें ऊंची कीमत पर बेचेगा। जंगल के जानवर इस खबर से भयभीत हो गए। अर्जुन ने जब यह सुना तो उसका दिल दहल गया। उसने अपने तीनों दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें मिलकर कुछ करना होगा ताकि यह शिकारी जंगल के जानवरों को नुकसान न पहुंचा सके। योजना बनाना। अर्जुन ने जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। मनी ने जंगल के पेड़ों के ऊपर से शिकारी की गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी ली। चंपक ने जंगल के बाकी जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का बीड़ा उठाया और मीठू ने अपने तेज उड़ान कौशल का उपयोग कर शिकारी की जगहों की जानकारी अर्जुन तक पहुंचाने की योजना बनाई। पहला हमला। शिकारी ने अपनी चालाकी से जंगल में जाल बिछा दिया। उसने एक ऐसा जाल लगाया जहां चंपक अक्सर चरने जाया करता था, लेकिन मीठू ने इसे देख लिया और तुरंत अर्जुन को खबर दी। अर्जुन ने मनी और मीठू के साथ मिलकर चंपक को उस जगह जाने से रोक दिया। उन्होंने शिकारी का जाल काट दिया और वहां एक ऐसा फंदा तैयार किया जिससे शिकारी खुद उसमें फंस जाए। शिकारी का प्रतिकार। जब शिकारी को अपने जाल की स्थिति का पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में पूरे जंगल को खंगालने की ठान ली। उसने कई और जाल बिछाए और बंदूक से जानवरों को डराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों की टीम ने हर बार शिकारी की योजना को विफल कर दिया। अर्जुन का साहस। एक दिन शिकारी ने अर्जुन को देख लिया और उसे धमकी दी, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारा अंजाम भी इन जानवरों जैसा होगा। अर्जुन ने साहसपूर्वक कहा, जंगल और इसके जानवर मेरे परिवार की तरह है, मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शिकारी अर्जुन की दया और साहस से प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने जंगल में आग लगाने की योजना बनाई ताकि जानवर डरकर बाहर निकले और वह उन्हें पकड़ सके। आग का खतरा। जब शिकारी ने आग लगाई तो जंगल में हड़कंप मच गया। पक्षी घोंसलों से बाहर निकलने लगे, जानवर इधर उधर भागने लगे और चारों ओर धुआं छा गया। अर्जुन ने बिना समय गंवाए अपने दोस्तों के साथ मिलकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। मनी ने पेड़ों से सूखी लकड़ियों को हटाया ताकि आग आगे न बढ़े। मीठू ने गांव में जाकर लोगों को मदद के लिए बुलाया। चंपक ने बाकी जानवरों को नदी की ओर सुरक्षित रास्ता दिखाया। अर्जुन और गांव वालों ने मिलकर आग बुझा दी। शिकारी का हृदय परिवर्तन। इस घटना के बाद शिकारी ने देखा कि कैसे इंसान और जानवर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उसने अर्जुन से कहा, मैंने अब तक जानवरों को केवल अपने फायदे के लिए देखा था, लेकिन आज मैंने सच्ची दोस्ती और करुणा देखी। मैं वादा करता हूं कि अब कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। खुशहाली का संदेश। आग के बुझने और शिकारी के वचन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। अर्जुन और उसके तीनों दोस्त जंगल में पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। गांव के लोग भी अर्जुन की बहादुरी की सराहना करने लगे। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान और जानवरों के बीच सच्ची दोस्ती और सहअस्तित्व संभव है। जब हम प्रकृति और उसके प्राणियों का सम्मान करते हैं तो वह बदले में हमें सुरक्षा और स्नेह देती है। अर्जुन की तरह हमें भी दयालु और निडर बनना चाहिए और हर उस जीव का साथ देना चाहिए जो हमारी मदद के लिए आश्रित हो। जंगल के साथ अर्जुन की दोस्ती ने यह साबित किया कि करुणा और साहस के माध्यम से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं।